यह कथा चंद्रवंशी राजा पुरुरवा और स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी की प्रेम कथा के नाम से प्रचलित है। एक दिन उर्वशी धरती की यात्रा पर थी। धरती के वातावरण में उर्वशी इतनी मोहित हो गई कि वो अपनी सखियों के साथ धरती पर कुछ समय व्यतीत करने के लिए रुक गई। उर्वशी जब पुनः स्वर्ग लौट रही थी तब रास्ते में एक राक्षस ने उसका अपहरण कर लिया। अपहरण करते वक्त उस समय वहां से राजा पुरुरवा भी गुजर रहे थे। उन्होंने इस घटना को देखा और वे अपने रथ से राक्षस के पीछे लग गए। युद्ध करने के बाद उन्होंने राक्षस से उर्वशी को बचा लिया। यह पहली बार था जब किसी मानव ने उर्वशी को स्पर्श किया था। उर्वशी पुरुरवा की तरफ आकर्षित हो गई और पुरुरवा भी स्वर्ग की अप्सरा को अपना दिल दे बैठे। लेकिन उर्वशी को तो पुनः स्वर्ग लौटना ही था। दोनों ने भरे मन से एक दूसरे को विदाई दी। एक बार स्वर्ग में एक नाटक का आयोजन किया गया। इस नाटक में उर्वशी को लक्ष्मी माता का किरदार निभाना था। किरदार निभाते हुए उर्वशी ने अपने प्रियतम के तौर पर भगवान विष्णु का नाम लेने के बजाय पुरुरवा का नाम ले लिया। यह देखकर नाटक को निर्देशित कर रहे भारत मुनि को क्रोध आ गया। उन्होंने उर्वशी को श्राप देते हुए कहा कि एक मानव की तरफ आकर्षित होने के कारण तुम्हें पृथ्वीलोक पर ही रहना पड़ेगा और मानव की तरह संतान भी पैदा करनी होगी। यह श्राप तो उर्वशी के लिए वरदान जैसा साबित हुआ, क्योंकि वह तो यही चाहती थी। श्राप के चलते एक बार फिर उर्वशी पृथ्वीलोक पर आ पहुंची। फिर वह पुरुरवा से मिली और अपने प्यार का इजहार किया। पुरुरवा ने उर्वशी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन उर्वशी ने उनके सामने 3 शर्त रख दी। उर्वशी ने कहा, मेरी पहली शर्त यह है कि आपको मेरी 2 बकरियों की सुरक्षा हमेशा करनी होगी। दूसरी शर्त यह कि वह हमेशा घी का सेवन ही करेगी। तीसरी शर्त यह कि केवल शारीरिक संबंध बनाते वक्त ही दोनों एक दूसरे को निवस्त्र देख सकते हैं। पुरुरवा ने कहा, मुझे मंजूर है। फिर पुरुरवा का विवाह उर्वशी से हुआ और वे दोनों ही आनंद पूर्वक साथ रहने लगे। कहते हैं कुछ काल के बाद स्वर्गलोक के देवताओं को दोनों का साथ पसंद नहीं आया। उर्वशी के जाते ही स्वर्ग की रौनक चली गई थी, तो वे चाहते थे कि किसी भी तरह उर्वशी पुनः स्वर्ग लौट आए। तब उन्होंने दोनों को अलग करने की चाल सोची। इस योजना के तहत एक रात उर्वशी की बकरियों को गंधर्वों ने चुरा लिया। शर्त के मुताबिक बकरियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुरुरवा की थी। बकरियों की आवाज़ सुनने पर उर्वशी ने पुरुरवा से उन्हें बचाने को कहा। उस समय पुरुरवा निवस्त्र थे। वह जल्दबाजी में निवस्त्र ही बकरियों को बचाने के लिए दौड़ पड़े। इसी दौरान देवताओं ने स्वर्ग से बिजली चमकाकर उजाला कर दिया और दोनों ने एक दूसरे को निवस्त्र देख लिया। इस घटना से उर्वशी की शर्त टूट गई। इस शर्त के टूटते ही उर्वशी स्वर्गलोक के लिए रवाना हो गई। दोनों ही बेहद दुखी हुए। हालांकि उर्वशी अपने साथ पुरुरवा के बच्चे को ले गई। कहते हैं कि बाद में उसने अपने बच्चे को पुरुरवा को सौंपने के लिए कुरुक्षेत्र के निकट बुलाया। हालांकि बाद के काल में उर्वशी कई घटनाक्रम की वजह से धरती पर आई और पुरुरवा से मिलती रही, जिसके चलते उनके और भी अन्य बच्चे हुए। धन्यवाद।